फार्मूला आपने सुलझा गए, कोई मुद्दा ही नहीं। फार्मूला क्या था आपके पास? फार्मूला कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रोसेस था। अब अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये हमारा उनसे सवाल है। 60 सीटों पे लड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कुछ नहीं। ये किसने कह दिया आपको कुछ नहीं? सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तेजस्वी के सीएम फेस के नाम का ऐलान होते ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। बड़ा बयान सामने आया है अशोक गहलोत का, जो सब कुछ ठीक ठाक करने पहुंचे थे, अब लौट रहे हैं और लौटने के पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और साथ ही साथ पवन खेड़ा जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनका भी बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। महागठबंधन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। सरकार बनने जा रही है, ये दावा कर रहे हैं महागठबंधन के नेता और कह रहे हैं कि जिस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा, महागठबंधन में ऐसा कुछ भी नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है और कुछ सीटों पर स्थितियां बिगड़ी थी, हालांकि बहुत सारी सीटों को संभाल लिया गया है, लेकिन कुछ सीटों पर अगर हो रही है फ्रेंडली फाइट तो ऐसा कुछ इससे बिगड़ने वाला नहीं है महागठबंधन का, ये कहते नज़र आ रहे हैं अशोक गहलोत। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हमने तो अपना सीएम फेस ऐलान कर दिया, एनडीए गठबंधन को भी सीएम फेस बताना चाहिए अमित शाह को, कहीं वही महाराष्ट्र वाला हालचाल तो नहीं करेंगे। तो अशोक गहलोत जो चुनावी पर्यवेक्षक हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस के चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, कल उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी, तेजस्वी से मुलाकात की थी और आज मिलकर सबने महागठबंधन ने बैठकर ऐलान किया कि तेजस्वी सीएम फेस हैं और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के फेस हैं और जो तमाम बीच की दूरियां थी अब वो मिट गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी चुनाव आगे है और उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी भी आएंगे चुनाव प्रचार के लिए और प्रियंका गांधी भी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो आएंगे। तो तमाम बड़े नेता अब जो है चुनाव प्रचार में उतरेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, उनका बयान सुन लीजिए आप। फार्मूला आपने सुलझा गए, कोई मुद्दा ही नहीं। फार्मूला क्या था आपके पास? फार्मूला कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रोसेस था। ये बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र था। ऐसा माहौल बना दिया 2-4 दिन जैसे इंडिया गठबंधन तो आपस बिखर गया है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। 5-6 सीटों पे सिर्फ है आरजेडी और कांग्रेस का, आरजेडी और सीपीआई का एक दो जगह होगा, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का 2-4 जगह होगा। ये होता है। 243 सीटें हैं, आप जो करें उससे फायदा ही है, जबकि 243 सीटें हैं तो स्वाभाविक है कुछ सीटों पर इत्तेफाक नहीं बनता, इस प्रकार बन जाता है कि खड़े हो जाते हैं लोग बाहर, धीरे धीरे कुछ लोग बैठ जाते हैं। कई जगह लगता नहीं है इस खड़े होने फायदा है तो फायदा मिल जाता है, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन सर, आपने 2-3 लेयर सीनियर लीडरशिप राजद से मुलाकात की, बातचीत की, लालू जी से भी। आंकड़े क्या आपके पास हैं? जादुई आंकड़ा जो आप लोग देखिए, आंकड़े तो ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। अभी शुरुआत हुई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फैसले हुए हैं, कल से कैंपेन शुरू होगा, राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार सब लोग आएंगे, करेंगे, कैंपेन शानदार होगा और देश हित में है। बिहार महागठबंधन जीते, ये देश के हित के अंदर। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं सरकार? जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर फिर महाराष्ट्र में जो पैसा खर्च किया गया और चुनाव एक तरफा जीत गए हैं, उसके बाद लोगों को लग गया हो क्या रहा देश के अंदर। तो वहाँ तो वोट चोरी का आरोप आप लोग लगाते हैं। अरे वोट चोरी भी है और पैसा की जो क्या कहना बंदर मार कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, जो धनबल का प्रयोग ये कर रहे हैं ना, आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वहाँ कितना पैसा खर्च किया गया महाराष्ट्र के अंदर, कितने पैसे दिए गए कैंडिडेट को, कल्पना के बाहर की बात है। इस पर आज कैसे चुनाव जीत के आप देश चलाओगे, डेमोक्रेसी कायम रहेगी। कांग्रेस के हिस्से में भी डिप्टी सीएम तो बनता है, कम से कम कांग्रेस के हिस्से में तो बनता है सर, क्योंकि अरे भाई हिस्से की बात तो अभी है ही नहीं, अभी तो वर्ग की बात की हमने। विभिन्न वर्गों के लोग डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है, अभी एक वर्ग का बन गया है,
हमने कहा कि चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस में कौन से वर्ग के लोग जीत के आते हैं, बाकी पार्टियों में कौन जीत के आते हैं, तब जाके माइंड बनेगा। अब इनमें से किसको डिप्टी सीएम बनाना उचित होगा। मौका मिलेगा कांग्रेस को भी? किसी को मिल सकता है। जब वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ तो किस वर्ग के कौन कितने जीत के आते हैं डिपेंड। सबसे पहले आपने बीजेपी पे सवाल उठाया, नीतीश बाबू सीएम है तो सर फिर क्यों? ये तो मैंने कह दिया। अब अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये हमारा उनसे सवाल है, क्योंकि वो कन्वीन पैदा कर रहे हैं। शिंदे साहब थे वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, उनके सीएम, चुनाव लड़ा गया उनके चेहरे पर, बना दिया गया उनको फडणवीस जी को। तो ये क्या यहाँ भी धोखा देंगे इनको, और वो मान जाएंगे? ये इनको आपको नीतीश कुमार जी धोखा देंगे? तो बताए वो कि चुनाव के बाद में क्या होगा। और यहाँ अमित शाह जी क्या गए अभी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश बाबू के नाम पे नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री के बाद में तय करें। क्या बात हुई भाई, स्पष्ट करो। जनता को धोखा क्यों दे रहे हो आप लोगों के लिए डोर ओपन है? जनता को धोखा क्यों दे रहे हो, बताओ स्पष्ट। नीतीश कुमार जी आपका मुख्यमंत्री होगा कि होगा? आप लोगों का डोर ओपन। तो सुना आपने कि अशोक गहलोत बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के बारे में भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम बनाया गया, ऐलान किया गया उनके नाम का। आगे और भी विभिन्न वर्गों के लोग जिनका जैसा प्रतिनिधित्व होगा उस आधार पर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, चुनाव मैदान में उतर गए हैं। महागठबंधन के नेता अब एकजुटता दिखा रहे हैं, पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। सीएम फेज का भी ऐलान हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर एक नया जोश दिख रहा है। पवन खेड़ा जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनका भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि 60 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, ये कोई कम है क्या? 60 सीट, हालांकि जो सीटों को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से जीत थी महागठबंधन के अंदर, कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती थी, आरजेडी देना नहीं चाहती थी, वैसे में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी। तमाम स्थितियों से अब अगर यूँ कहा जाए कि कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन जो है पूरा उभर गया है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति है, कुछ सीटों पर नाम वापसी हुई है, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दो दल उतर रहे हैं। तो खैर उनका ये कहना है कि अब जो महागठबंधन की सरकार बनेगी उसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी शाह धोखा देते रहे हैं और नीतीश कुमार को भी वो धोखा देने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। 60 सीटों पर लड़ रहे हैं फिर कह रहे हैं कुछ नहीं, ये किसने कह दिया आपको कुछ नहीं? डिप्टी सीएम कांग्रेस के। तो अभी जिस हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जीतने दीजिए। जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे, सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। तो आंकड़े कुछ बताएंगे आप? इतनी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, महागठबंधन कितनी सीटें सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। कितनी सीटें? मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं सीट कितनी जीत रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं जीत कितनी रहे, जितनी जीतने के लिए, जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी है उससे ज्यादा, जादुई आंकड़ा पा रहे हैं आप लोग? उससे कहीं आगे। नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि सीएम कौन होंगे इंडिया? वो तो एकनाथ शिंदे जी भी सीएम थे, फिर कहाँ हुआ? अब थे में ही रह गए, अब तो नहीं है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है धोखा देने की। पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, तो नीतीश बाबू क्या है? नीतीश बाबू को तो धोखा दे चुके हैं। तो सुना आपने, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे पवन खेड़ा हो, सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बीजेपी से एनडीए का कौन नेता होगा, एनडीए का कौन सीएम फेस होगा। क्या नीतीश कुमार के नाम पर केवल चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जीत के बाद वही महाराष्ट्र वाला हल करेंगे? एकनाथ शिंदे को जैसे किनारे कर दिया गया वैसे ही नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा और बीजेपी का कोई सीएम बन जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।